हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EVS की NCERT यानी कि EVS NCERT क्लास 5th की समरी देखेंगे। और ये आपकी तैयारी किसकी चल रही है? CTET की, यानी कि CTET की जो तैयारी चल रही है और वो भी EVS सेक्शन की। आपको सबको पता है कि EVS में 15 नंबर के पेडागोजी और 15 नंबर के सब्जेक्ट की थ्योरी आती है, जिसकी आपको EVS NCERT यानी कि कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की ज़रूरत पड़ती है। कक्षा 3 और 4 की हमने कंप्लीट कर ली है, अब बचा है कक्षा 5 की, जिसमें हम 16 चैप्टर तक आ गए हैं। तो आज कौन करेगा यहाँ काम, ठीक है। तो ये आया है, तो इसमें आपसे दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। नारायण जी को बावरा भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नारायण जी यानी बावरे जब 11 साल के थे तब वह गुजरात के साबरमती आश्रम में रहते थे। उन्होंने यानी कि उनमें से एक अनमोल, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, ये जो नारायण जी थे ये क्या करते थे, टॉयलेट साफ का काम करते थे, यानी कि टॉयलेट साफ का आने वाले लोगों को टॉयलेट साफ का काम करते थे। फिर आगे चल के गांधी जी के दिखाए रास्ते पर ये चले, यानी कि इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन जो पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपको एडिशनल बताया गया है कि कौन थे नारायण जी। चलिए आगे चलते हैं, तो पार्ट 17 देखते हैं। चलिए इसमें क्या था, इसमें आपको मुंबई के बारे में बताया था, नागपाड़ा और अफसाना मशहूर मुंबई बास्केटबॉल टीम थी, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि CBT में एक बार ये पूछा गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है स्टेशन, वो कहाँ पर है? मुंबई में, और ये UP टेट या स्टेट टेट में कई बार पूछा गया है। फिर है बच्चू खान, जो है बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ पर है? ये है मुंबई में, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया। तो इस चैप्टर में जो 3 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है या फिर 3 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 18, जाए तो जाए कहाँ, यानी कि जाए तो जाए कहाँ में क्या पूछा गया। अब आपसे पूछा जाता है डामर को क्या कहा जाता है? डामर को कोलतार भी कहा जाता है, यानी कि डामर को क्या कहा जाता है? कोलतार। पुरखों की जगह आपसे पूछा जाए कि पुरखों की जगह का मतलब क्या है, तो बाप दादाओं की जगह के बारे में, यानी कि इसमें ये पूछा गया, बताया गया आपको। चलिए आगे चलते हैं, 19वें चैप्टर में किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। अब किसानों की कहानी का इसमें क्या है? बानगामा यानी बानगामा कहाँ है? गुजरात में। सूखी लौकी को मट्टी से, अब इसका ये जो है, जो ये वाला पॉइंट है, ये पुराने टाइम पर और जो बहुत ही ये यूज़ होता था, क्या करते थे, सूखी लौकी को मट्टी से लेप कर उसमें बीजों को रखा जाता था। ये आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें ऐसा होता था, जैसे ये आपकी लौकी है, ठीक है, उसके जो अंदर जो है, अंदर का खाली करके उसको एक तरह से बीजों के लिए उपयोग करा जाता था, यानी कि स्टोरेज के लिए। बीजों को कीड़े से बचाने के लिए नीम के पत्तों का प्रयोग करा जाता है। और ये आपको सबको पता है, जितने भी बच्चे होंगे उन्हें ये पता होगा कि गेहूँ आज भी गेहूँ के साथ माचिस की तिल्ली या फिर नीम के पत्ते, निमोली डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? जिससे उससे वो हो जाए। गुजरात में ऊंधिया का मतलब उल्टा है। फिर आगे चलते हैं, आगे इसमें दिया है, क्रोटन की जड़ जमीन में बहुत अंदर नहीं होती, जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वह जान जाते हैं कि वह किसके लिए, उसमें पानी की कमी, यानी कि बड़ी एक तरह से पानी देने की ज़रूरत है। और ये पौधा आज के टाइम पर तो आपको बहुत ही कम मिलेगा, पर ये पुराने ज़माने में इसलिए लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये पूरा खेत है, तो क्या करते थे उसमें, यानी कि जैसे आपने कुछ बोया उसके साथ ये पौधा लगा देते थे, जिससे आपको पता चल जाए कि अब इसमें नमी कम हो गई या पानी कमी हो गई। तो ये क्या करता था, एक इंडिकेटर का काम करता था। पुराने ज़माने में लोग बागों के पास, आज के लोग सोचते हैं कि हम बहुत साइंस के आगे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास सब कुछ है, मीटर लगा के चलते हैं, ये सब चीज़ लेके चलते हैं। भैया आप मीटर लेके चलते हो, उनके पास जो प्राकृतिक टेक्नोलॉजी थी, यानी कि जो प्राकृतिक टेक्नोलॉजी थी, ये आपका पेड़ है,
ये पेड़ लगा देते थे, इन्हें पता चल जाता था कि अब पानी की कमी होने लगी है, अब पानी देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। केंचुए को किसान का मित्र माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है और सी टेट में भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। किसके जंगल, अब ये किसके जंगल जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहला आता है कुंडुक एक भाषा है। कुंडुक झारखंड के आदिवासी के एक समुदाय है। सूर्य मणि एक चमकता सितारा यानी कि गैलेक्सी स्टार है। कुंडुखा भाषा के, तो इसमें क्या है, इस भाषा में तोरंग का मतलब क्या है, जंगल है। तो ये आपसे पूछा गया है और कहीं ना कहीं इसलिए इम्पोर्टेंट डाला गया है। जंगल का अधिकार अधिनियम 2007 में, यानी कि जंगल अधिकार अधिनियम जो है ये एज इट इज़ क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए जंगल अधिकार अधिनियम में क्या। यह कानून आदिवासी लोगों को जंगल पर उनके हक दिलाता है और लोगों को कम से कम 25 साल से जंगल में रहे उनको जंगल के में पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका हक होता है, उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। इसलिए क्या करता है कानून बनाया गया था 2007 में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जो फॉरेस्ट की ये जंगल इसकी सरकारी जगह है, फॉरेस्ट की जगह है, तो वो एक तरह से उनकी जगह को हत्या कर या फिर एक जगह सरकार ने लेकर उनको यहाँ से भगा दिया था, तो इसलिए ये कानून आया था। तो जंगल बचाने का काम भी इनकी ग्राम सभा करती है, क्योंकि भाई इनके जंगल है, ये वहाँ रह रहे हैं, बहुत टाइम से प्राकृतिक नेचर से जुड़े हुए हैं, अपनी प्रकृति को बचाने के लिए ये उस टीम का एक तरह से, जैसे आप हो, आप अपने आसपास की जगह को बचाने के लिए कर रहे हो कार्य, तो आप क्या कर रहे हो, बचाने के लिए कर रहे हो, ना कि उसे उजाड़ने के लिए। तो बचाने के लिए तो ये है कि कोर्ट वोट भी आपका साथ देगा, सब आपका साथ देंगे। अगर ये उल्टा करते हैं तो क्या करते हैं, इनकी जगह सब हथियार ली जाती। फिर आता है एक टीन जमीन का अर्थ है, यानी कि एक टीन जो एक दिन में बीजों की जितनी ज़मीन को बोया जा सकता है उतना ज़मीन में एक दिन ज़मीन आती है, यानी कि एक टीन। ये वाला क्वेश्चन ये जो आपसे यूपी टेट में पूछा गया, एक डब्बा जो होता है वो किसके बराबर है, तो एक उसकी जगह के बराबर है। मिज़ोरम में क्या होता है, जो होती है खेती जो होती है लॉटरी सिस्टम से होता है, और आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉटरी खेलते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों को लॉटरी के टिकट का शौक़ रहता है यहाँ पर। झूम खेती के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो झूम खेती सबसे ज़्यादा, पहली बात तो कहाँ पर होती है ये पता होना चाहिए, मिज़ोरम की तरफ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। झूम खेती का तरीका निराला होता है। एक फसल को काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है, उससे खेती जो होती है एक तरह से अच्छी होती है। जंगल में क्या, फिर उसके इस जगह जो बाँस या फिर क्या करा जाता है, यानी कि बाँस उगाए जाते हैं, और बाँस को क्या करता है कि एक तरह से ऊपर का पार्ट काट कर उसमें एक तरह से आग लगा दी जाती है, जिससे कि एक तरह से वो क्या करे, फर्टिलाइजर का काम करे। जो अभी बताया था किसान के मित्र कौन है, वो कौन है, केंचुआ। तो इसी तरह चलता है। खेत में अलग अलग किस्म की फसलें लगाई, जैसे मकई, सब्जी, मिर्ची, चावल, और इस तरह से क्या करता रहता है, झूम खेती करी जाती है। मुख्य फसल कौन सी है, चावल, और वो कहाँ की, मिज़ोरम की। मिज़ोरम के में फसल पकाने का जो काम जो होता है, पकाने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, और वो कौन सा होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें एक तरह से जैसे आपने देखा होगा कि असम में क्या होता है, बिहू होता है, उसी तरह मिज़ोरम में, यानी कि आज भी आपने देखा होगा जब गाँव में फसलें उगती हैं या फिर फसलें का काम होता है तो वो क्या करते हैं, वो एक त्यौहार बनाते हैं। तो फसलों का, यानी कि आज भी फसलों के उगाने पर उत्सव मनाया जाता है। आप जब देखोगे कि फसल कट गई, ये त्यौहार मना लिया, फसल कट गई, वो त्यौहार तो वो इसलिए मनाए जाते हैं। आखिरी पॉइंट देखते हैं। मिज़ोरम के लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं, यानी कि कहाँ से जुड़े हुए हैं, जंगल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, यानी कि ये आपके जो 3 पॉइंट है, आखिरी के 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और झूम खेती का क्वेश्चन हर बार एक तरह से देखने के लिए मिलता है। चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चन, यानी कि कल हम पढ़ेंगे 21वां चैप्टर, और 21वें चैप्टर में यहाँ से हम आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों,
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। अभी आपको लग रहा होगा बिल्कुल आसानी से, पता नहीं क्या सर सुस्ती में पढ़ा रहे हैं। सुस्ती में पढ़ाने का रीज़न यही है क्योंकि जब आपका 1 तारीख आ जाएगी, अभी भी बच्चे इस तरह से ढीले बरत रहे हैं कि 20 ऑफलाइन पेपर है 20 तारीख, यानी कि जब 1 तारीख से आपकी तैयारी शुरू होगी उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन होगा, क्या पैटर्न है, जो हमने पढ़ा वो इनफ है या नहीं है। क्योंकि ये तो आपको जब बुक कराई जा रही है ये इनफ है ईवीएस के लिए, ठीक है, ईवीएस के लिए। पर और सीडीपी वीडीपी जो आपको पहले करा दिए गए उसका भी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।